नमस्कार दोस्तों, कहानी क्राइम चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको क्राइम की जो कहानी बताने जा रहा हूं वो कहानी है बिजनौर उत्तर प्रदेश से। तो चलिए दोस्तों, कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के शहर बिजनौर की साकेत कॉलोनी में अपने माता पिता के साथ रह रही डॉक्टर प्रिया शर्मा 29 अक्टूबर की सुबह जल्दी जल्दी घरेलू काम निपटा रही थी। इसी बीच उसकी मां ने आवाज दी, बेटी प्रिया, मैंने पूजा कर ली है, तुम भी नहा धो लो, बाथरूम खाली है। जी मम्मी, बस 2 रोटियां और सेकनी है, पापा के लिए चाय का पानी चढ़ा दिया है, आकर देख लेना, प्रिया बोली। और हाँ देखो, आज लाल रंग वाली साड़ी पहनकर ही कॉलेज जाना, शुक्रवार है, माता रानी का दिन। मैंने लाल वाली साड़ी निकालकर तुम्हारे बेड पर रख दी है, प्रिया की मां बोली। क्या मम्मी, तुम भी अंधविश्वास में पड़ी रहती हो? जमाना कहां से कहां चला गया और तुम लाल पीली करती रहती हो। अरे तुम नहीं समझती हो बेटी, ये अंधविश्वास नहीं, मेरा विश्वास है। आज के दिन लाल रंग के कपड़े पहनने से माता रानी की कृपा बनी रहती है और पूरा दिन शुभ रहता है। कुछ नहीं होता उससे, प्रिया बोली। होता है, बहुत कुछ होता है, माता रानी की कृपा बनी रहती है। वैसे भी तुम्हारे लिए ये जरूरी है, मैं तुम्हारे रिश्ते के लिए ही कह रही हूँ। ऐसा करने से तुम्हारे पति के साथ बिगड़े संबंध सुधर जाएंगे। प्रिया की माँ ने समझाने की कोशिश की। तुम भी ना मम्मी, बात को कहां से कहां लेकर चली जाती हो, हर बात को उसके साथ जोड़ देती हो जो नकारा निठल्ला है। प्रिया चिढ़ती हुई बोली। अरे बेटी, ऐसा नहीं कहते, वो तुम्हारा पति है, आज नहीं तो कल कमाने लगेगा, तब सब ठीक हो जाएगा बेटी। अच्छा सुनो माँ, मैं आज कॉलेज से जल्दी लौट आऊंगी, तुम और पापा को तैयार रहना है, दिवाली की खरीदारी आज ही कर लेंगे, प्रिया बोली। हाँ बेटी, धनतेरस की खरीदारी का शुभ मुहूर्त दिन में ही शुरू हो रहा है, माँ ने कहा। फिर वही धकियानुसी बात, मुहूर्त क्या होता है, प्रिया हंसते हुए बोली। माँ बेटी के बीच इस तरह की समझने समझाने वाली बातें दिन में 1-2 बार अक्सर हो ही जाती थी। प्रिया को कभी माँ की नसीहतें मिलती तो कभी प्रिया माँ की देखभाल करती हुई समय से भोजन करने और दवाई लेने के लिए समझाती। करीब 35 वर्षीय डॉक्टर प्रिया शर्मा न केवल अपने घर में माता पिता की चहेती बनी हुई थी, बल्कि मोहल्ले में भी उसकी एक खास पहचान थी। वो उत्तर प्रदेश के बिजनौर शहर में आरबीडी डिग्री कॉलेज की प्रवक्ता जो थी, उसने अंग्रेजी विषय में पीएचडी की थी। प्रवक्ता की नौकरी यूजीसी की बेहद मुश्किल परीक्षा पास करने के बाद मिली थी। 3 साल पहले ही उसकी कमल शर्मा नाम के व्यक्ति से शादी हुई थी, लेकिन महीनों से वो अपने पिता गणेश दत्त शर्मा और माता रुक्मणी शर्मा के साथ रह रही थी। डॉक्टर प्रिया कॉलेज जाने के लिए तैयार हो चुकी थी। उसने लंच रख लिया था, खुद भी नाश्ता कर लिया था। इससे पहले डाइनिंग टेबल पर पेरेंट्स के लिए सभी जरूरी चीजें रख दी थी। उनके लिए अलग अलग प्लेटें, पानी का जग और 2 गिलास रख दिए थे। खाने का सामान भी वहीं रख दिया था। माँ के लिए फल भी काट दिए थे। सब कुछ समय से हो गया था। माँ पिता को आवाज लगाती हुई दरवाजे के पास सैंडल पहन वो घर के मुख्य दरवाजे से बाहर निकल गई थी। कुछ समय के लिए घर में एकदम सन्नाटा हो गया था। प्रिया के पिता अपने कमरे से बाहर निकले थे। वो मुख्य गेट बंद करने के लिए भी अभी 4 कदम ही चले थे कि धाएं धाएं की आवाज सुनकर चौंक पड़े। अरे ये तो गोली चलने की आवाज है। आवाज काफी तेज थी, ऐसा लग रहा था मानो बहुत पास ही किसी ने गोली चलाई हो। अभी वो कुछ सोच पाते कि इतने में 2 आवाजों के साथ एक आवाज और सुनाई पड़ी। एक तेज आवाज, क्या हुआ बाहर? ये आवाज उनकी पत्नी रुक्मणी की थी और दूसरी आवाज प्रिया की, मम्मी आहा मैं मर गई। इसी के साथ किसी के गिरने की धम की आवाज आई। गणेश दत्त शर्मा भागे भागे दरवाजे के पास पहुंचे। सामने का दृश्य देखकर वो सन्न रह गए। बेटी प्रिया दरवाजे के एक ओर बन रहे मकान की तरफ औंधे मुंह बेजान गिरी हुई थी। उसका बैग, मोबाइल फोन और लंच बॉक्स का दूसरा थैला वहीं गिरा पड़ा था। उन्होंने तुरंत उसे चेहरे की ओर सीधा किया। तब उन्होंने देखा उसके शरीर से खून तेजी से निकल रहा था। किसी ने उसे ही गोली मारी थी। तब तक उसकी मां रुक्मणी भी वहां आ चुकी थी। वो प्रिया को खून से लथपथ देखते ही दहाड़ मारकर रोने लगी। तभी थोड़ी दूर पर बाइक पर सवार 2 लोग तेजी से भागते दिखे। गोली की आवाज सुनकर आसपास के घरों से कई लोग बाहर निकल आए। देखते ही देखते पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया। प्रिया के बूढ़े माता पिता के घर मातम पसर गया। आज सुबह ही दोनों ने धनतेरस और आने वाली दिवाली की तैयारियों के बारे में बात की थी। रुक्मणी ने उसे कॉलेज से जल्दी लौट आने को कहा था। शर्मा परिवार का दुर्भाग्य देखिए
कि बूढ़े माँ बाप के घर से धनतेरस के दिन ही घर की लक्ष्मी चली गई। हालांकि इस लक्ष्मी को उन्होंने 3 साल पहले ही अपने घर से डोली में बिठाकर विदा किया था, लेकिन अब उसे 4 कंधों पर अर्थी में विदा करने की असहनीय पीड़ा का माहौल बन गया था। वही इस घर का इकलौता सहारा और समस्या समाधान में अकेली मददगार भी थी। सुबह सुबह अफरा तफरी के बने इस माहौल में पड़ोसियों की जुटी भीड़ में से किसी ने पुलिस को सूचना दे दी, तो किसी ने घायल प्रिया को तुरंत अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलवा ली। तब तक इतना तो स्पष्ट हो चुका था कि प्रिया को किसी ने काफी नजदीक से गोली मारी है। पास में बन रहे मकान की छत से 2 मजदूरों ने बाइक सवार हमलावरों को भागते हुए भी देखा था। उन्हीं मजदूरों के मुताबिक प्रिया को गोली मारने वाले बाइक पर फर्राटा भरते तेजी से निकल गए थे। कुछ मिनटों में ही घटना स्थल पर बिजनौर थाने की पुलिस टीम पहुंच गई थी। उसी वक्त स्थानीय अस्पताल से एक एम्बुलेंस भी आ चुकी थी। उसके साथ आए डॉक्टर ने प्राथमिक जांच में प्रिया को मृत घोषित कर दिया था। फिर भी वे खाना पूर्ति और दस्तावेजी कार्रवाई के लिए प्रिया के शव को अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगे थे। इसी क्रम में पुलिस हत्याकांड की शिनाख्त में जुट गई थी। पुलिस हत्यारों तक पहुंचने का सुराग तलाशने लगी थी। जांच अधिकारी ने इधर उधर नजरें दौड़ाई। आसपास लगे आधा दर्जन से भी अधिक सीसीटीवी कैमरों पर निगाह गई। वे सीधे बिजनौर पुलिस मुख्यालय के कंट्रोल रूम से जुड़े हुए थे। थाना प्रभारी ने तुरंत उन कैमरों की फुटेज इकट्ठा करवाने के निर्देश साथ में आए मौजूद पुलिस कर्मियों को दिए। घटना स्थल पर ही 2 मोबाइल फोन मिल गए, जिसमें से एक तो प्रिया का था जबकि दूसरा किसी और का। पुलिस ने मृतका प्रिया के पिता गणेश दत्त शर्मा और मां रुक्मणी शर्मा से पूछताछ की। उन्होंने उस रोज की घटना से कुछ समय पहले की ही बातें बताई। उनकी उस वक्त की स्थिति को देखकर पुलिस ने विशेष पूछताछ करना सही नहीं समझा। फिर भी बातों बातों में इतना पता चल गया कि उन्होंने एक दिन पहले ही प्रिया के पति कमल शर्मा और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज उत्पीड़न और घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज करवाई थी। डॉक्टर प्रिया शर्मा हत्याकांड बिजनौर शहर वासियों के बीच चर्चा का विषय बन गया। लोगों ने असुरक्षित माहौल के लिए सीधे सीधे पुलिस की नाकामी पर सवाल उठाए। लोगों की प्रतिक्रियाओं से बिजनौर पुलिस पर हत्यारों को पकड़ने का भारी दबाव बन गया। त्योहार के वक्त शहर में ऐसी सनसनीखेज वारदात से जनता में भय के साथ साथ नाराजगी भी थी। लोगों ने पुलिस प्रशासन द्वारा शहर भर में लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की खस्ताहाली पर भी सवाल उठाए, कारण उनमें 90% कैमरे काम ही नहीं करते थे। ऐसी ही स्थिति उस कॉलोनी के सभी 11 कैमरों की भी थी। नतीजतन प्रिया हत्याकांड के घटना स्थल से वारदात के वक्त का एक भी दृश्य कैमरे में रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। साथ ही पूछताछ के दौरान कोई चश्मदीद गवाह नहीं मिला था। अब पुलिस को हत्यारों तक पहुंचने का एक सुराग घटना स्थल से मिला मोबाइल फोन ही था। मीडिया में इन बातों को लेकर लगातार पुलिस प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे थे। इस दबाव के चलते पुलिस ने अपनी दबिश और चेकिंग तेज कर दी थी। हालांकि त्योहार की वजह से पूरे शहर में हर नाके गली पर पुलिस की चेकिंग पहले से ही चल रही थी। शहर की कोतवाली पुलिस विदुरकुट्टी चांदपुर रोड पर चेकिंग कर रही थी। वहीं पर पुलिस ने एक बाइक पर 2 सवार लोगों को रुकने का इशारा किया, मगर वे भागने की कोशिश करने लगे। उनमें से एक सवार ने पुलिस के ऊपर फायरिंग भी कर दी। पुलिस ने अपनी बाइक उसके पीछे दौड़ा दी और जवाबी फायरिंग की। पुलिस से हुई मुठभेड़ में एक बाइक सवार गिरफ्तार हो गया, जबकि दूसरा भागने में सफल रहा। पकड़े गए युवक के साथ एक सिपाही मोनू भी जख्मी हो गया था, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया। प्राथमिक उपचार के बाद पूछताछ की गई। उसने अपना नाम राजू बताते हुए मुरादाबाद के थाना अंतर्गत मझोला का निवासी बताया। उसका फरार साथी गोलू मुरादाबाद में काशीराम कॉलोनी का रहने वाला था। राजू से गहन पूछताछ में डॉक्टर प्रिया शर्मा हत्या का राज भी खुल गया। राजू ने पुलिस को बताया कि उसे कमल शर्मा ने प्रिया को मारने के लिए 5.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी। वो और उसका साथी गोलू शार्प शूटर है। उन्होंने ही प्रिया की गोली मारकर हत्या की है। इसी के साथ पकड़े गए बदमाश राजू ने पुलिस को बताया कि वे 3 लोग चांदपुर जा रहे थे। किसी काम की वजह से अचानक उनके साथ आया छोटू बिजनौर में रुक गया था। मुठभेड़ के समय बाइक गोलू चला रहा था, जबकि उसने पुलिस को डराने के लिए फायरिंग कर दी थी। चांदपुर जाने के बारे में पूछने पर राजू ने बताया कि उन्हें प्रिया की हत्या के बाद उसके जीजा ब्रजेश कौशिक को मारने की भी सुपारी मिली थी। उसी के लिए दोनों चांदपुर कमल शर्मा के पास जा रहे थे। अब प्रिया हत्याकांड की तहकीकात कर रही बिजनौर पुलिस के सामने तस्वीर साफ हो गई थी। उन्होंने बगैर समय गंवाए डॉक्टर प्रिया के पति कमल दत्त शर्मा को उसके खिलाफ पहले से दर्ज की गई रिपोर्ट के आधार पर हिरासत में ले लिया। राजू के बयान के मुताबिक डॉक्टर प्रिया शर्मा के पति
कमल दत्त शर्मा ने ही हत्या की साजिश रची थी। कमल शर्मा से पूछताछ के पहले पुलिस ने प्रिया के पिता और मां से उनकी शादी और आपसी संबंधों के बारे में जानकारी हासिल कर ली। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने किस कारण कमल शर्मा, उसकी मां और बहन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी, तब वे बिफर गए। वे नाराजगी दिखाते हुए कमल शर्मा और उसके परिवार को कोसने लगे। उन्होंने कहा कि 3 साल पहले कमल शर्मा के घरवालों ने झूठ बोलकर प्रिया से शादी करवाई थी। प्रिया ने उन्हीं दिनों प्रोफेसर की नौकरी ज्वाइन की थी। वे उसकी कमल से शादी करवाने के लिए लट्टू हो गए थे। प्रिया की शादी की उम्र निकल रही थी, इस कारण उन पर प्रिया की जल्द शादी करने का मानसिक दबाव बना हुआ था। इसका असर ये हुआ कि उन लोगों ने शादी में बिचौलिया बने कमल के मामा और मामी की गलत जानकारी पर विशेष ध्यान नहीं दिया। मामा मामी ने कमल की खूब तारीफ करते हुए बताया था कि कमल एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर है। उसके बाद प्रिया के परिवार वाले उनकी बातों में आ गए थे। शर्मा दंपत्ति ने कमाऊ बेटी होने के बावजूद भी अच्छा खासा दहेज दिया था और प्रिया की कमल के साथ बड़े ही धूमधाम से शादी की। शादी के बाद जब प्रिया को पता चला कि उसका पति निठल्ला है, तब उसने ऐसा महसूस किया मानो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई हो। उसके माता पिता मायूस हो गए, लेकिन वे अब पछताने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते थे। सच तो ये था कि कमल ने प्रिया से शादी उसकी सैलरी और दहेज के लालच में की थी। उसे प्रिया से कोई लगाव नहीं था। प्रिया को इस शादी से बहुत बड़ा झटका लगा था। वो बुरी तरह टूट गई थी। फिर भी वो किसी तरह 3 साल तक पति, सास और ननद से रिश्ता निभाती रही। प्रिया के लिए कमल किसी मुसीबत से कम नहीं था। वो लगातार दहेज में और अधिक पैसे की मांग करता रहता था। प्रिया के माता पिता जब तब थोड़ा थोड़ा पैसा दे दिया करते थे ताकि दामाद शांत रहे और बेटी का घर अच्छी तरह से बस जाए, जबकि कमल का लालच बढ़ता ही जा रहा था। हद तो तब हो गई जब उसने प्रिया से अपने माता पिता का मकान बेचकर पैसे देने का दबाव बनाना शुरू कर दिया। इस कारण प्रिया और कमल के बीच अनबन होने लगी। बात बात पर घर में तकरार की स्थिति बन गई। प्रिया को न केवल उसका पति बल्कि सास और ननद की तीखी बातें सुननी पड़ती थी। कमल के लिए प्रिया केवल सोने का अंडा देने वाली मुर्गी जैसी थी। उसके वेतन के पैसे पर वो मौज मस्ती करने लगा था। प्रिया के पिता गणेश दत्त शर्मा ने बताया कि जनवरी 2021 में कमल के घर वालों ने मांग पूरी नहीं होने पर प्रिया को घर से निकाल दिया। उसके बाद से प्रिया अपने मायके आकर रहने लगी। मायके में रहते हुए प्रिया अपने कॉलेज पढ़ाने जाती थी और सीधा घर लौटती थी। कहने को तो वो ससुराल से निकाल दी गई थी, लेकिन कमल से उसका पीछा नहीं छूटा था। इस बारे में प्रिया ने कई बार अपनी मां को सारी बातें बताई थी कि वो किस तरह उसे कॉलेज आते जाते रास्ते में ही रोक लिया करता था। बीच रास्ते में ही उससे पैसे की मांग कर बैठता था। 1-2 बार तो उसने तू तड़क की बातें कर दी थी और हाथापाई तक करने लगा था। प्रिया ने बताया कि वो काफी सहमी सहमी सी रहने लगी थी। जब कभी वो कमल को दूर से आता देखती तो वो अपना रास्ता बदल लिया करती थी। उसे हमेशा डर सताता रहता था कि पता नहीं कब कमल कोई खतरनाक कदम उठा ले। उसके तेवर हमेशा रूखे और लड़ने वाले ही होते थे। घटना से 3-4 महीने पहले से कमल के तेवर और भी खतरनाक हो गए थे। इसे लेकर उन्होंने पुलिस में शिकायत भी की थी। गणेश दत्त ने बताया कि प्रिया ने कमल के साथ रहते हुए अपना घर संभालने और अपनी शादी को बचाने की हर संभव कोशिश की थी। उन्होंने 3 सालों के दरमियान किसी तरह 15 लाख रुपए का इंतजाम कर कमल को दिए भी थे। यही नहीं, प्रिया अपनी पूरी तनख्वाह पति के खाते में ट्रांसफर कर देती थी। फिर भी उसका उत्पीड़न कम नहीं हुआ था। उसकी सास और ननद इस उत्पीड़न में बराबर से शामिल रहती थी। आखिर एक दिन लड़ाई झगड़े के बाद कमल ने जब उसको घर से बाहर धकेल दिया, तब तो वो अपने बूढ़े माता पिता के पास चली आई थी। प्रिया के मायके रहने पर भी कमल उसे चैन से नहीं रहने देता था। उसने सभी रिश्तेदारों और दोस्तों में गलत बात फैला दी थी कि प्रिया का किसी और से चक्कर चल रहा है, इसलिए वो उसे छोड़कर अपने मायके चली गई है। उसके रवैये से नाराज प्रिया कुछ महीने पहले से उसे वेतन नहीं भेज रही थी, इसलिए वो चाहता था कि प्रिया वापस लौट आए ताकि वो उसे वेतन के पैसे के लिए दबाव बना सके। लेकिन प्रिया अब उस नर्क में लौटने को तैयार रही थी। कमल ने पुलिस पूछताछ में बताया कि इसी बात से नाराज होकर उसने हत्या की साजिश रच डाली थी। साजिश के अनुसार उसने 5.5 लाख रुपए में प्रिया की सुपारी दे डाली थी। इसके लिए विक्रांत नाम के व्यक्ति से संपर्क किया था उसने एक अन्य व्यक्ति अंकुर उर्फ छोटू के माध्यम से शार्प शूटर राजू, कपिल और गोलू से संपर्क किया और कुछ पैसे एडवांस देकर प्रिया को खत्म करने के लिए कहा। कमल ने घटना के करीब 1.5 महीना पहले छोटू को साथ ले जाकर प्रिया की पहचान करवा दी थी।
फिर उसके घर और उन तमाम रास्तों की पहचान करा दी जिससे होकर वो अक्सर आती जाती थी। उसके बाद तीनों शूटरों ने कई बार खुद प्रिया के कॉलेज से आने जाने और घर के आसपास शॉपिंग वगैरह जाने का समय का आंकलन किया था। कमल ने बताया कि उसको मारने के लिए वे मुरादाबाद से करीब 6 बार बिजनौर आए, मगर हर बार प्रिया रास्ता बदलकर बसती रही। मगर 29 अक्टूबर 2021 के दिन दोनों शूटरों को 7वीं बार मौका मिल गया और उन्होंने प्रिया पर गोलियां बरसाकर उसे मौत की नींद सुला दिया। कमल ने इसी के साथ एक और खुलासा किया कि वो प्रिया की हत्या से पहले चांदपुर निवासी उसके जीजा ब्रजेश कौशिक की भी हत्या करवाना चाहता था, क्योंकि उसे शक था कि प्रिया के प्रेम संबंध उसके जीजा से है। उन्होंने ही कमल और उसके पूरे परिवार एवं मामा मामी समेत 8 लोगों के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मुकदमा लिखवाने में गणेश दत्त शर्मा की मदद की थी। इसकी पुष्टि पुलिस ने की। इसके लिए उन्होंने अपने साथियों के साथ कई बार कोशिश की थी, लेकिन सफलता नहीं मिल पाई थी। अंततः उसने प्लान बदल दिया था और पहले प्रिया को ठिकाने लगा दिया। कमल ने शूटरों को सुपारी के पैसों के अलावा 12 लाख और देने का वादा किया था। ब्रजेश कौशिक तक पहुंचने से पहले ही शूटर पकड़े गए। कमल शर्मा के पिता का 18 साल पहले निधन हो गया था। वो अपनी मां वर्षा दत्त शर्मा और बहन डॉली के साथ रहता था। पुलिस ने कमल शर्मा के बाद उसकी मां और बहन को भी दहेज हत्या के आरोप में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपके विचार क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों। धन्यवाद।